नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी में आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, अक्सर आपके मन में उत्सुकता रहती होगी कि डॉक्टर साहब आप लोग जो दवाएं यूज करते हो ये इतना बढ़िया काम करती हैं, आखिर ये किस चीज से बनाई जाती होंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निश्चित रूप से जानना चाहिए कि ये दवाएं आखिर किन किन चीजों से बनाई जाती हैं, और खास तौर से आज की जानकारी हमारे उन छात्र छात्राओं के लिए जो चिकित्सा होम्योपैथी चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, वो या तो फार्मेसी कर रहे हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, 7 मेन सोर्स होते हैं होम्योपैथिक दवाओं के फॉर्मेशन के, और 2 सब सोर्सेज होते हैं। मैं इन सारे के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा और आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ भी इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में कराऊंगा, तो पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। साथियों, पहला जो है सोर्स है जो है वो प्लांट किंगडम। जैसा कि नाम से आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जा रहा हो कि पेड़ पौधों से, प्लांट से बनाई जाने वाली दवाएं कुछ होती हैं, जैसे कि एकोनाइट हो गई, आर्निका हो गई, बेलाडोना हो गया, कैमोमिला हो गई, चेलिडोनियम, ड्रोसेरा, इस तरह से तमाम दवाएं हैं जो प्लांट किंगडम से बनाई जाती हैं और बहुत ही इफेक्ट दिखाती हैं। प्लांट किंगडम के दवाओं के बारे में कहा कि ये बिल्कुल सुरक्षित दवाएं होती हैं, ये बगैर किसी साइड इफेक्ट के। ऐसे तो होम्योपैथिक दवाओं में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कुछ दवाएं हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा भी, तो ये प्लांट किंगडम की दवाएं हैं जो बिल्कुल ही सेफ होती हैं। अब आते हैं एनिमल किंगडम की। दूसरा सोर्स होता है एनिमल किंगडम, यानी कि जानवरों से, एनिमल से बनाई जाने वाली दवाएं, जैसे कि अब आप समझ लीजिए कि बेड बग से साइमेक्स बना दी गई, आपको मक्खियों से एपिस बना दिया गया। इस तरह से बहुत दवाएं हैं। अब जैसे ब्लाटा ओरिएंटेलिस है, इसको जो है तिलचट्टे से बना दिया गया। इस तरह से तमाम दवाएं एनिमल किंगडम से बनाई जाती है। अब आता है तीसरा, यानी मिनरल किंगडम। मिनरल किंगडम में साथियों धातुओं से बनाई जाने वाली दवाएं, ये बहुत ज्यादा कवर करती है हमारे होम्योपैथी को। जैसे कि किसी एसिड से दवा बना दी गई, एसिटिक एसिड हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड हो गई, बोरिक एसिड हो गई, एस्टिक एसिड हो गई। इस तरह से तमाम जो मिनरल से सोर्सेस से बहुत ही इफेक्टिव दवाएं बनाई जाती हैं। अब आते हैं चौथा, यानी कि नोसोड से। नोसोड साथियों ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। नोसिस मतलब डिजीज और सियोड्स मतलब अपीयरेंस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सेम डिजीज। अब जैसे कि आपको अब जैसे डिप्थीरिया की प्रॉब्लम है और डिप्थीरिया के बैक्टीरिया से, डिप्थीरिया के सोर्सेस से डायरेक्ट कोई दवा बना दी गई, तो वो कही जाती है नोसोड किंगडम की। जैसे मेडिसिन के रूप में मान लीजिए डिप्थेरिनम हो गई, ट्यूबरकुलिनम हो गई, मेडोराइनम हो गई, सोराइनम हो गई। इस तरह से तमाम दवाएं जो होती हैं वो आपको नोसोड किंगडम की। अब आते हैं पांचवा, यानी सार्कोड की। सार्कोड किंगडम की दवा साथियों, जैसे फ्लेसी, आपके बॉडी के फ्लेसी पार्ट से, आप उस पार्ट से कोई मेडिसिन बना दी गई। जैसे पैंक्रियाटिनम है, आपके पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिनम बना दी गई। फेल्टोरी है, इंसुलिनम है, पेप्सिनम है। इस तरह से तमाम दवाएं हैं जो आपको सार्कोड किंगडम से बनाई जाती है। अब इम्पोड्रेम्बलिया है। इम्पोड्रेम्बलिया में साथियों क्या होता है कि इसका कोई ये वेटलेस प्रोडक्ट होते हैं, ये एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। जैसे कि आपको एक्सरे के किरण से दवा बना दी गई, सन रे से दवा बना दी गई, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी से दवा बना दी गई। तो इस तरह के भी दवाएं और बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। इसके साथ ही साथ किसी सिंथेटिक से दवा बना दी गई, सिंथेटिक सोर्सेस से, यानी 7वां सोर्स हमारा सिंथेटिक सोर्स है।
अब इसमें जैसे एस्पाइरिन हो गई, इसके साथ साथ जो है पेनिसिलिन हो गई। तो ये दवाएं जो है हमारी सिंथेटिक सिस्टम से भी बनाई जाती हैं। अब आपने 7 जो है मेन सोर्स समझा, अब 2 जो है इसके सब सोर्स भी होते हैं, उसे भी आप लगे हाथ जान लीजिए। पहला जो सब सोर्स होता है ऑप्नीटॉक्सिन होती है। ऑप्नीटॉक्सिन जैसे किसी सेप्टिक पार्ट से, अब जैसे कोई पार्ट आपका बहुत सेप्टिक हुआ, उस सेप्टिक पार्ट से स्वैब लेकर के और दवा बना दी गई, तो वो जो है ऑप्नीटॉक्सिन होती है। और जो दूसरा सब सोर्स होता है द लैक होता है। अब जैसे मिल्क का सोर्स होता है, जैसे वो किसी जानवर के मिल्क से, काऊ मिल्क, गॉट मिल्क, इस तरह से मिल्क से भी दवाएं बनाई जाती हैं। और कभी कभी मानव के मिल्क से भी दवाएं का बनाया जाता है। तो आपने होम्योपैथिक दवाओं के मुख्य सोर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। हमें उम्मीद है कि आप आज आपके मन से ये सवाल बिल्कुल खत्म हो गए होंगे कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी की दवाएं किन किन चीजों से बनाई जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप निरंतर पाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।